Okay, students, so the question is four basket makers A, B, C, and D are employed to make baskets. A can make one basket in 6 hours. B is 20% more efficient than A. C is 50% more efficient than A. D is twice as efficient as A. For making one basket, A, B, C, and D, they worked together for half an hour. A and B for the next 1 hour, and then A alone completed the work. How long did A work alone? In minutes. तो पहले तो देखें उनकी एफिशिएंसीज के बारे में हमें बताया हुआ है। बी जो है वो ए से 20% ज्यादा एफिशिएंट है। तो मैं मान लेता हूं ए की एफिशिएंसी अगर है, लेट्स से ए की एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर आवर। तो अगर ए की एफिशिएंसी को मैं 1 यूनिट पर आवर मान रहा हूं, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 1.2 यूनिट्स एवरी आवर, क्योंकि 20% ज्यादा एफिशिएंट है। एंड सिमिलरली स्टूडेंट, सी की एफिशिएंसी विल बी 1.5 यूनिट्स एवरी आवर। डी जो है वो ए के डबल एफिशिएंसी से काम करता है, तो डी की एफिशिएंसी विल बी 2 यूनिट्स एवरी आवर। अब देखिए, आप उनकी एफिशिएंसीज को 1, 1.2, 1.5 और 2 मान के भी कर सकते हैं, बट जस्ट टू अवॉइड डेसिमल्स और फ्रैक्शंस, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मल्टीप्लाइंग ईच ऑफ देम बाय 10। तो मैंने ए बी सी डी की जो एफिशिएंसी है स्टूडेंट्स, उसको मैंने मान लिया 10 यूनिट्स एवरी आवर, 12 यूनिट्स एवरी आवर, 15 यूनिट्स एवरी आवर एंड 20 यूनिट्स एवरी आवर। ठीक है। आपकी मर्जी है, आप चाहे तो 1, 1.2, 1.5 और 2 भी लेके कर सकते हैं। तो मैंने ये इनकी एफिशिएंसी मान ली पर आवर। अब आप देखिए, एक बास्केट को बनाने में ए को कितना टाइम लगता है? एक बास्केट बनाने में ए को टाइम लगते हैं 6 घंटे। और ए की एफिशिएंसी मैंने क्या ली? ए की एफिशिएंसी मैंने ली 10 यूनिट्स एवरी आवर। तो कहने से यहां से मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा। अगर 10 यूनिट 1 घंटे में करता है तो 6 घंटे में कितना करेगा? दैट मीन 60 यूनिट्स। So basically students, I am assuming one basket of 60 units. मैंने एक बास्केट को 60 यूनिट्स मान लिया। अब आगे हमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी एंड डी दे वर्क टुगेदर फॉर हाफ एन आवर। तो अब देखें, 1 घंटे में पहले ये लोग कितना काम करते हैं? 1 घंटे में ये लोग करेंगे 20 + 15 + 12 + 10 विच कम्स आउट टू बी 57 यूनिट्स। दे कैन डू 57 यूनिट्स एवरी आवर। तो यार आधे घंटे में उन्होंने कितना काम किया होगा? आधे घंटे में दे मस्ट हैव डन हाफ ऑफ 57 विच इज 28.5 यूनिट्स। तो 28.5 यूनिट्स ए बी सी और डी आधे घंटे में कर चुके हैं। फिर ए और बी ने 1 घंटा काम किया। तो आप देखिए 1 घंटे में ए और बी कितना काम करेंगे? 1 घंटे में ए और बी करेंगे 10 + 12 दैट इज 22 यूनिट्स। तो देखिए कितना काम हो गया, 28.5 + 22। सो स्टूडेंट्स 50.5 यूनिट्स आर डन। अब जो काम बच गया है वो ए ने अकेले किया है, तो काम कितना बच गया? 60 में से अगर मैं 50.5 यूनिट्स कम कर दूं, सो 9.5 यूनिट्स। 9.5 यूनिट्स आप देखिए ए ने करे हैं अकेले। तो ए को कितना टाइम लगा होगा हमें ये बताना है। अब आप देखिए, ए को 10 यूनिट करने में, ए को 10 यूनिट करने में 1 घंटा लगता है, राइट? या 60 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि हमें आंसर मिनट्स में निकालना है। तो 10 यूनिट के लिए उसको 60 मिनट्स लगते हैं। तो 1 यूनिट के लिए ए को कितना टाइम लगेगा? 1 यूनिट के लिए ए को लगेंगे 6 मिनट। और ए ने अकेले कितना काम किया है? 9.5 यूनिट्स। सो स्टूडेंट्स, फॉर 9.5 यूनिट्स ए मस्ट हैव वर्कड फॉर 9.5 into 6 which comes out to be exactly 57 minutes. So 57 is the correct answer.